वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बहुत हंगामा था कि ट्रंप आएगा और बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। ट्रंप भी आ गया मगर उनका कुछ नहीं बना। सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर अमरीका ने इस बारे में किसी ख्वाहिश का इजहार किया तो इसकी तामील हम पर लाजिम नहीं है। एक हंगामा था, एक शोर था कि ट्रंप आएगा, छा जाएगा, बानी बाहर आ जाएगा, बैजा हो जाए जी। ना ट्रंप ते आ गया लेकिन इनका कुछ ना बना। अमेरिका जो है वो कोई अपना अगर इस सिलसिले में कोई इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार करे तो उस रियासतों के जो तल्लुकात ये नहीं होते कि कोई आपको कोई ऐसी बात कहे कि जो आपके मफाद में ना हो तो आप लाजमी तौर पे उसको जो है काबिल कबूल करें या लाजमी तौर पे उसको मानें और उसकी तामील करें। मेरी दानिश में कोई ऐसा चांस कतई तौर पे नज़र नहीं आता कि पीटीआई जो है एक सियासी जमात की हैसियत से सियासी मुज़ाकरात जो है हुकूमत से कर सके। मैं पिछले 1.5-2 महीने से जब से ये मुज़ाकरात खेलना शुरू किया है पीटीआई ने, मैं कहता रहा था कि ये कहीं भी नहीं इनका जो है इख्तिताम होगा। ये एक बेसूद एक्सरसाइज है, एक ऐसी अटेम्प्ट है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना। जब सिंसेरिटी ना हो, मुज़ाकरात को एक स्मोक स्क्रीन के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो उसका नतीजा यही निकलता है जो इन मुज़ाकरात का निकला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अमेरिका समेत किसी ताकत की मदद के तलबगार नहीं है। बानी पीटीआई अदालतों से रिलीफ हासिल करने के बाद जेल से बाहर आएंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई ने कोई डील की है न करेंगे। कराची के इलाके कोरंगी में रॉन्ग साइड से आने वाले डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। ये हादसा कोरंगी क्रॉसिंग से इब्राहिम हैदरी के दरमियान पेश आया। कराची में ट्रैफिक हादसात में अब तक 96 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। 30 से ज़ायद अमवात हैवी ट्रैफिक से हुई हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं काशिफ मुश्ताक। कोरंगी क्रॉसिंग पर हुआ अलमनाक ट्रैफिक हादसा। रॉन्ग वे से आने वाले तेज रफ्तार डंपर ने एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद को कुचल दिया। डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मोटरसाइकिल सवार तीनों अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। तीनों अफराद की शनाख्त शौकत, मोहम्मद आसिफ और अमजद जिलानी के नाम से हुई है। शौकत वेल्डिंग का काम करता था। आसिफ और अमजद 2 रोज कबल ही पंजाब से आए थे। ये साइड से वापस आ रहे थे या अपने साइड से आ रहे थे और ये डंपर वाले ने सामने से उनको हिट किया रॉन्ग में आते हुए। इसमें मेहमान कौन थे? इसमें 2 मेहमान थे, अमजद और आसिफ, और शौकत जो था वो हमारे पास काम कर रहा था। रवां साल अब तक 96 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें शहर में डंपर की टक्कर के 4 वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक हुए। हादसात में हलाक अफराद में 71 मर्द, 12 खवातीन और 13 बच्चे शामिल हैं, जबकि 1300 के करीब अफराद जख्मी भी हुए हैं। काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। अभी आपको खबर दें, खुजदार से अगवा की गई लड़की को बाजियाब करा लिया गया है। खुजदार से अगवा की गई लड़की को बाजियाब करा लिया गया है। 2 नामजद मुल्ज़मान समेत 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुगवी लड़की को खुजदार की तहसील जहरी से बाजियाब कराया गया है। ये बताया है डीसी खुजदार ने। खुजदार से अगवा की गई लड़की को बाजियाब करा लिया गया है। मुगवी लड़की को खुजदार की तहसील जहरी से बाजियाब कराया गया है। डीसी खुजदार का यह बताना है। MQM पाकिस्तान में तंजीमी ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफात हो गए हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ किरण खान से। जी किरण, बताइए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ MQM की जानिब से एक सर्कुलर जो है वो जारी किया गया था जिसमें तंजीमी जिम्मेदारियों के हवाले से तकसीम जो है वो की गई थी। ताहम उसके बाद हमने देखा जो MQM में इख्तिलाफात थे वो शिद्दत इख्तियार कर गए थे और अब से कुछ देर कबल कुछ जो तंजीम के ही लोग हैं, कारकुनान हैं, वो MQM के भादाबाद मरकज जमा हुए हैं, जहाँ पर उन्होंने न सिर्फ ये कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है बल्कि नारे भी लगाए हैं। इस वक्त जो हमारी बात हुई है भादाबाद में जिन लोगों से, उनका कहना है कि अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ताहम ये तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो जाहिर किए गए हैं MQM के कारकुनान की जानिब से और कुछ रहनुमाओं की जानिब से। जो तंजीमी ओहदे जो दिए गए हैं, जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, जो इससे नाखुश है और जिन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया, उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। ताहम इस वक्त मामलात जो है भादाबाद पे लोगों का कहना है कि अंडर कंट्रोल है। और सही, तो किरण ये भी बताइए कि ये कितने धड़ों में तकसीम हो गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक तो मुस्तफा कमाल का ग्रुप है और दूसरा ग्रुप पुरानी PSP का है। कितने धड़े हैं, कौन कौन लीड कर रहा है?
जी देखिए, अभी तो एमकेएम एक ही है, धड़ों में तकसीम नहीं हुई है। पार्टी के अंदर इख्तिलाफात बहुत ज्यादा हैं और ये तकसीम ना हो जाए, इस पर आज डॉक्टर फारूक सत्तार से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि इस वक्त तमाम लोगों को मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। इख्तिलाफात जरूर मौजूद हैं लेकिन वो पार्टी के अंदर रहते हुए भी हल किए जा सकते हैं, इसको बाहर नहीं लेके जाना चाहिए। उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात की है और जो उनकी बातचीत थी उससे उन्होंने इस चीज की कंफर्म किया है कि इख्तिलाफात पार्टी में जरूर मौजूद है। और उनका ये भी कहना था कि मर्जर के वक्त जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी इनके दरमियान, तो उस अंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर कोई ऊंच नीच है तो पार्टी में रहते हुए इसे दूर कर लिया जा सकता है और अगर अब इसमें अलहदगी होती है तो ये किसी भी फरीक के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगी। एमकेएम पाकिस्तान में इख्तिलाफात, तंजीमी ओहदों की तकसीम पर मुतादिद रहनुमा नाराज हैं। किरण हमारे साथ ही मौजूद हैं। किरण, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि गवर्नर के खिलाफ नारे लगाए गए हैं, तो लोग गवर्नर से इनसे क्यों नाला है, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, जब तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं तो मोस्टली लोग जिनको भी समझते हैं कि वो इसके अंदर शामिल रहे हैं इन तमाम तर डिसीजंस पे, तो उसके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। ये चीज़ हमने भी मालूम करने की कोशिश की, ताहम अब तक जो है इस हवाले से नहीं पता चल सका कि गवर्नर के खिलाफ क्यों नारे लगे हैं। लेकिन एक अंदाज़ा ज़रूर ये लगाया जा सकता है क्योंकि इन तमाम तर मामलात में गवर्नर सिंह का एक अहम किरदार रहा है, तो उनके खिलाफ जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। जबकि कुछ रहनुमाओं से जो हमारी बात हुई उन्होंने मुकम्मल तौर पर तरदीद की है कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। सही। किरण खान, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमें तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रही थी। एमकेएम पाकिस्तान में तंजीमी ओहदों की तकसीम पर इख्तिलाफात हो गए हैं। मुतादिद रहनुमाओं को जिम्मेदारी न मिलने पर कारकुनान एमकेएम मरकज़ बहादराबाद पहुँच गए और एमकेएम के कारकुनान ने बहादराबाद मरकज़ में एहतजाज और शोर शराबा भी किया है। ये याद रहे कि एमकेएम ने गुज़िश्ता रोज़ तंजीमी ओहदों में तब्दीलियाँ की थी। कराची के इलाके डिफेंस में एवीसीसी पुलिस ने मुख्वी नौजवान की बाजियाबी के लिए छापा मारा है, जिसके दौरान बंगले से पुलिस पर फायरिंग भी की गई है। इस वाक़े की तफसील लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, बताइए। जी देखिए, बिल्कुल ये डिफेंस फेज 5 खयाबान मोमिन में ये वाक़या पेश आया है। एवीसीसी पुलिस को इत्तला मिली थी एक बंगले में जहां पे एक नौजवान जो कि अगवा हुआ था उसकी तफ्तीश के हवाले से जगह की पॉइंटेशन हुई थी, जिसके बाद में एवीसीसी की टीम ने डीएसपी की सरबराही में यहाँ पे छापा मारा। तहम इस दौरान बंगले पर से पुलिस अफसरान एहलकारों पर फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में डीएसपी जुल्फ़िकार एहसन एंटी वायलेंस क्राइम सेल के वो जख्मी हो गए, उनका गनमैन इकबाल जख्मी हुए और एक खातून पुलिस एहलकार भी जख्मी हुई है। इस हवाले से डीआईजी साउथ असद रजा से जो हमारी बात हुई, उनका कहना था कि इस वक्त एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। मैं अभी इस मकाम पर पहुंचा हूँ, जो रोड है वहाँ पे दोनों साइडों पर पुलिस मोबाइल और पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई हुई है। मुकम्मल तौर पर इस एरिया को सील कर दिया गया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट साउथ की मजीद नफरी भी तलब कर ली गई है। जो मुबैना अगवाकारों की जो इत्तलात अंदर मौजूद हैं जो कि इस बंगले में है, उनसे इस वक्त कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की जा रही है और उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो इस हवाले से ये नौजवान कौन है और इसे कब अगवा किया गया था? देखिए, इस हवाले से जो हमारी डीआईजी साउथ से बात हुई, उनका कहना है कि आमिर मुस्तफा नामी ये नौजवान है जो कि दरख्शां के इलाके से 6 जनवरी को अगवा हुआ था और उसी की इतलात पे जो है पुलिस ने ये केस एंटी वायलेंस क्राइम सेल को रेफर हो गया था। ये अगवा का और 780 का केस है। उसके बाद में इसकी इत्तला के ऊपर आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया। स्वाबी में पीटीआई के जलसे में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी खिताब किया है। ये है हमारे अब झंडे का रंग, ये सब्ज रंग अमन की निशानी है। अब तक हमने ये सब्ज रंग को हाथ पे थामा हुआ है। अमन के साथ मजबूर ना करो, ये रंग भी है इनकलाब का रंग, खून का रंग। तुमने हमारा खून पाया है, अगर हमने इस साइड को थाम लिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर लोगे।